ला ला, मैं तुमसे हाई जंप कर रही हूँ। नहीं, मैं हाई जंप कर रही हूँ। नहीं, मैं हाई जंप कर रही हूँ। अरे संभल के। थैंक यू टीना, तुमने मेरी जान बचा ली। तुम भी मेरी जान बचाओगी सिस। ईवा, ये लो पकड़ो। क्या हो गया है तुम्हें? ध्यान दो। हाँ, वरना हम टीचर को बता देंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा मत करना। सॉरी। ठीक है, लेकिन पहले ईवा को सॉरी बोलो। सॉरी ईवा। ठीक है, लेकिन दोबारा मत करना। ठीक है। टीना, तुम दुनिया की सबसे बेस्ट सिस्टर हो। और तुम मेरी सबसे फेवरेट सिस्टर हो। हम हमेशा साथ हैं। चाहे कुछ भी हो। आई होप इस स्कूल में हमें पिछले वाले से बेहतर ट्रीट करें। बिल्कुल करेंगे। देखो वहाँ देखो, कितना अच्छा मैप ये लगा हुआ है। ऑर्फन बच्चे आ बहुत गए। ज़्यादा better तो फिर है। चलो चल के इनमें थोड़े से मजे लेते हैं। चलो आ जाओ। हेलो ऑर्फन्स। ये लो। वेलकम टू आवर स्कूल। ये क्या है? हवाएं लीज ऑर्फन स्टाइल। कितनी क्रूअल है ये। तुम लोग पागल हो या क्या? हम तो बिल्कुल फाइन हैं। गेस व्हाट, हमारे पास तो घर भी है। और कुछ कहना है क्या तुम लोगों को? हाँ हाँ बिल्कुल यार। वैसे भी हमें तुम्हारी तरह कचरे से नहीं उठाया गया है। यही तो बात है हम में अलग। ओह वेट, तुम्हारी मम्मी तो है ही नहीं। पीछे हटो, समझे? हाँ, हमारे पास पेरेंट्स नहीं है लेकिन दिमाग तो है। अरे वाह, ये बोल भी लेती है। कूल। अरे बाप रे, बेचारी गरीब को गुस्सा आ गया। मुझे यहाँ से जाना है। दोस्तों, क्या आप अग्री करते हो कि बुलिंग स्कूल में गलत है? कमेंट्स में बताओ। कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। हम यही रहेंगे। मैं क्लास के बाद इनसे बात कर लूंगी। मैं तुम्हारे साथ नहीं रुक सकती। मुझे केयर टेकर के साथ डिनर बनाने में मदद करनी है। मैं हैंडल कर लूंगी, तुझे पता है मैं कर सकती हूँ। मुझे पता है। लगता है इनको फिर से पंगा लेना है। बैड आइडिया। कुछ चाहिए क्या? हम बात करना चाहते थे। ओह, कितना कोइंसिडेंस। मैं भी। ध्यान से सुन लो, अगर दोबारा कुछ किया। संभल के। क्या है ये? डम्बल? इसकी मुझे क्या जरूरत है? तुम्हारा गंदा मजाक है ये। ये तुम्हारा डेड वेट है, तुम्हारी बहन। क्या कह रहे हो? हाँ हाँ, तुम्हारी बहन बिल्कुल डम्बेल जैसी है। तुम्हें नीचे खींचती है और तुम तो कूल हो। और अगर तुम उसे छोड़कर हमारे साथ रहोगी तो तुम्हारी पॉपुलैरिटी हो जाएगी। क्यों? मेरी बहन मेरी सबसे करीब इंसान है और मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। सीरियसली? नॉट लीविंग। तो फिर उसने लूजर बनना चूज किया। और एक बहुत ही जरूरी अनाउंसमेंट होगी। इस साल एक ग्रेजुएट है जिसने स्कूल ऑनर्स के साथ कंप्लीट किया है। टीना, आ जाइए स्टेज पर। टीना, यू आर द बेस्ट। तो ये रहा तुम्हारा डिप्लोमा सर्टिफिकेट। तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। हाँ, और साथ ही बेस्ट स्पोर्ट और अचीवमेंट का अवार्ड जाता है, वो है ईवा। गुड थैंक यू सो मच। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। और मैं तुम पर प्राउड हूँ सिस। वी डिड इट। We are a team। अब वक्त है स्नैक्स का और डांसिंग का, तो शुरू हो जाओ। ईवा, ग्रेजुएशन बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक्स टॉनी। तो मैं सोच रहा था इसकी खुशी में हम दोनों कहीं
अकेले में बाहर चलें क्या? क्या wonderful ग्रेट world आइडिया है, क्या तुम भी चलो wonderful हमारे life। साथ। या आई जस्ट क्या? मैंने टीना को नहीं यार, मैंने तो तुमको बुलाया था। तुमने टीना के बारे में सोचा भी? तो सिस चलना है? मैं नहीं आ सकती। क्यों नहीं? मैं ऑलरेडी कुछ प्लान्स बना चुकी हूँ। रियली? मुझे लगा हम ग्रेजुएशन साथ में सेलिब्रेट करेंगे। गुस्सा मत हो, हम फिर भी हैंग आउट करेंगे पक्का। हाँ ठीक है, तो फिर ठीक है, तुम्हारे प्लान्स के बाद हम पार्क में मिलते हैं। हाँ ग्रेट आइडिया। ठीक है देन, सी यू टुनाइट सिस, लव यू। लव यू टू। शुक्रिया टीना तुम्हारा। अगर हमारे बच्चे हुए तो तुम्हें मौसी बुलाएंगे। ईवा तुम कहाँ हो? हमने मिलने का प्लान बनाया था। कम ऑन ईवा, फोन तो उठाओ। ईवा सीरियसली, तुमने ही मिलने बोला था और अब गायब हो। ऐसा क्यों किया उसने मेरे साथ? गाइस आप बताओ कौन ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बॉयफ्रेंड या सिस्टर? कमेंट्स में लिखो। डैम, कहीं कुछ हो तो नहीं गया? ओह, मेरा दिल फिर से दर्द कर रहा है। क्या हो रहा है? ओह, तो ऐसा हुआ? मुझे तो सुनकर शॉक भी लग गया। हेल्प प्लीज, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो फील किया तुमने? हाँ? देख। हाँ? मिस, आर यू ओके? हेलो, वेक अप। हमें किसी को बुलाना होगा। टीना, 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 वेक अप। हे टीना, 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 उठ जाओ टीना। टीना वेक अप। मेरे साथ क्या हुआ? आप बेहोश हो गई थी। 2 लड़कियों ने आपको देखा और मुझे बुलाया आपकी हेल्प के लिए। उन्होंने तुम्हें क्यों बुलाया? वो एक्चुअली वो लोग कंफ्यूज थी, उन्हें पता नहीं कि क्या करें। मेरे पास फर्स्ट एड किट थी तो मैंने तुरंत हेल्प कर दिया। वाओ थैंक्स। तुम्हें कैसे पता था क्या करना है? क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ। लगता है आज का दिन तुम्हारा लकी डे है। सच में? तुम इतने यंग हो और ऑलरेडी डॉक्टर? हाँ, मैं डॉक्टर्स की फैमिली में बड़ा हुआ हूँ और बिना डाउट के मैं कह सकता हूँ कि तुम्हें हार्ट कंडीशन है। मुझे पता है। अब तुम्हारे पेरेंट्स को पता है तुम्हारे हार्ट इश्यूज के बारे में? हा? मेरे पास पेरेंट्स नहीं है। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। इट्स ओके, तुम्हें क्या पता, और सॉरी फील करने की जरूरत नहीं। मेरे पास मेरी सिस्टर है। तो फिर उसे तो डेफिनेटली पता होना चाहिए तुम्हारी हार्ट कंडीशन के बारे में। नहीं, जरूरत नहीं। उसे बताकर मैं बस उसे टेंशन दूंगी। बट एक्चुअली इट्स फाइन डॉक्टर, मैं ऑलरेडी बेटर फील कर रही हूँ। मुझे जाना होगा। थैंक्स अगेन फॉर हेल्पिंग। वेट, सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? टीना, और तुम्हारा? मैं माइक हूँ। ये लो टीना, ये पिल्स ले लो और हमेशा अपने साथ रखना। क्या पता नेक्स्ट टाइम मैं आसपास ना हूँ। थैंक्स माइक, सी यू। ओके, सी यू लवली टीना। मिस किटी, मिस किटी, क्या आपने टीना को देखा है? मुझे लगा वो तुमसे पार्क में मिलने वाली थी। हाँ, हमने मिलने का प्लान बनाया था, पर मैं गई ही नहीं। मुझे लगा वो यहाँ ऑर्फनेज लौट आई होगी। नहीं, अभी तक तो नहीं आई। ओह नो, क्या पता उसके साथ कुछ हो गया हो, या वो टीना। हाय टीना। तो किसी ने मुझे मिस किया? तुम कहाँ थी? मैं तो पागल हो गई थी। बस एक फ्रेंड के साथ थी और हम एक पार्टी में चले गए थे। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। शायद अगर कोई पार्क में आता जैसा कि प्लान था, या फिर मेरा फोन उठाता, तो मैं उसे बता देती। तुम टेक्स्ट तो कर सकती थी ना। और उससे क्या फर्क पड़ता? हाँ, तुमने तो प्रॉमिस तोड़ दिया। एक लड़के के लिए मुझे छोड़ दिया। मैं तो सिर्फ भाग गई थी सिर्फ तुम्हारे लिए। हाँ श्योर, तुम्हें मेरी कोई परवाह ही नहीं है। गर्ल्स प्लीज झगड़ा बंद करो। आज तुम्हारा ग्रेजुएशन था, कितना स्पेशल दिन था। तुम जानती हो मुझे डॉनी को छोड़ के नहीं आना चाहिए था। कम से कम उसने मुझे समझा तो जाओ उसके पास। वापस क्यों आई थी? शायद जाऊंगी, समझी? समझ गई। अब तो मुझे सब क्लियरली दिख रहा है। उसने टीना। कैसे? मैंने उसका वेट किया और उसने। टीना रोना बंद करो बेटा, और ईवा पे गुस्सा मत करो। मैं गुस्सा नहीं हूँ, बस
दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। पता फिर मछली को मैंने ऐसे खींच लिया वहाँ से। ये बटर स्कॉच मिल्क शेक कितना टेस्टी है, मुझे तुम्हारी तरह लग रहा है। तुम भी ऐसी हो ना? और तुम हो चेरी लेमनेड, सुपर स्वीट और रेडिकुलसली चिपकू। और पता फिर मैंने पकड़ा उसे रस्सी से खींच के ऐसे घुमा के मारा फिर। डॉनी तुम कहाँ हो? और फिर पता क्या हुआ जब मैंने उसे खींचा ना नीचे से, तो फिर ऐसा हुआ कि अरे उसके बाद क्या होना था मैंने तो बोल दिया बिल्कुल उससे। सही गेस किया। एलिस एक काम करो ना यार, वो टेबल के नीचे थोड़ी देर के लिए छुप जाओ ना। क्या? समझा करो यार, जिंदगी मौत का सवाल है। ठीक है, मैं वेट करती हूँ। ये लो। डॉनी तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रही थी। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? ईवा वैसे सरप्राइज दे दिया यहाँ पर आके। क्या कर रही हो तुम? वैसे यहाँ कैसे आना हुआ? मैं बस सॉरी बोलना चाहती थी। सही में? हाँ सीरियसली, मुझे हमारा डेट स्पॉइल नहीं करना चाहिए था। Oh, you little। ये कौन था? वो मच्छर होंगे। कोई बात नहीं ईवा। और क्या कहना है बताओ ना। बस मुझे तुम्हारा साथ छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। वैसे मुझे लगता है कि तुम्हारी कोई मजबूरी रही होगी, इसलिए तुम उस टाइम भाग कर गई थी। मैंने टीना से झगड़ा कर लिया, वो बिना कुछ बोले ही वहाँ से चली गई। मुझे लगा उसे कुछ हो गया, पर उसने तो मुझे इग्नोर ही कर दिया। वैसे तुम चाहो तो हम इन सब की एक नई शुरुआत भी कर सकते हैं मिलकर। तुम्हें लगता है? तुम्हारी गलती नहीं है, तुम बस लोगों की फिक्र करती हो और उनकी मदद करती हो, तो वैसे ही मुझे इस चीज से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ सही कह रहे हो, मुझे अपने लिए जीना चाहिए। ओह, तो अब तुम सही पॉइंट पर आ रही हो। बिल्कुल, मुझे तुम्हारी बात पे ध्यान देना चाहिए। तो कल हैंग आउट के लिए जा सकते हैं? हाँ ठीक है, चलते हैं ना, कोई बात नहीं, मिलते हैं कल फिर। ओके ठीक है, मैं जानती हूँ, तो कल मिलते हैं। ओके बाय। ठीक है। भगवान का शुक्रिया इतना अच्छा खाना देने के लिए। कर रहा है। हाँ एक और बात पूछनी थी। नो वे, अब मुझे सब समझ में आ गया डॉनी। अरे ये तो बस ट्रेलर था। चीटर, प्लेयर, गद्दार, मैं सच में उससे बहुत नफरत करती हूँ। ईवा, टीना, क्या हुआ? उसने कुछ किया तुम्हारे साथ? मैं उससे मिलने कैफे गई थी, उसे बताने के लिए कि मैं कितना बुरा महसूस कर रही थी। वो क्या? और पीछे मुड़ के देखा तो वो एक लड़की को किस कर रहा था। इडियट, वो तुम्हारे आंसुओं के लायक नहीं। टीना सॉरी, मैं पार्क नहीं आई, ये सब मेरी ही गलती थी। कोई भी लड़का अपनी बहन से बड़ा नहीं होता है। और मुझे तुम्हें बताना चाहिए था कि मैं कहाँ हूँ, मेरी भी गलती थी। क्या तुम मुझे माफ करोगी? तभी अगर तुम भी मुझे माफ करो। कभी दोबारा झगड़ा नहीं करेंगे हम, समझे? पक्का, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हाँ सच में, मुझे भी नहीं, जबकि यूजुअली मैं सबसे लड़ती रहती हूँ। ओह हाँ, पता है मुझे। आई लव यू टीना। आई लव यू टू ईवा। Together till the end. गर्ल्स, तुमने तो कमाल कर दिया। पूरे ऑर्फनेज का यार्ड ऑलमोस्ट बिल्कुल साफ हो गया। हमने अपनी पूरी कोशिश की। ये लो एक चॉकलेट बार और एक लिप ग्लॉस। Thank you, Miss Kitty. किटी। एक काम करते हैं, जो पहले अपनी ट्रैश बैग भर लेगा उसे टीना की चॉकलेट और लिप ग्लॉस मिलेगा प्राइज में। तुम्हें स्लो हो जाना चाहिए सिस, अपनी चॉकलेट मेरे लिए रेडी रखो। हे क्या हुआ? मेरा सर घूम रहा है और मेरी नाक से खून आ रहा है। क्या हो रहा है टीना? मुझे नहीं पता। टीना क्या हो गया? टीना संभालो खुद को। मिस किटी जल्दी आइए। टीना प्लीज वेक अप। क्या हुआ? टीना उठो, मिस किटी वो ठीक नहीं है। मैं एम्बुलेंस बुलाती हूँ। टीना प्लीज उठो। हेलो एम्बुलेंस, जल्दी से ऑर्फनेज पहुँचो, यहाँ एक लड़की की तबीयत बहुत खराब है। टीना संभल जाओ, सुन रही हो ना? सो मत लेना, तुमने प्रॉमिस किया था हमारी डबल वेडिंग का। टीना ईवा,
टीना प्लीज होल्ड ऑन, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ प्लीज। एम्बुलेंस जल्दी से आओ। टीना बेटा, सिस्टर मेरे साथ रहो प्लीज। डॉक्टर अब वो कैसी है? मुझे सच बोलना पड़ेगा, टीना की कंडीशन बहुत ही ज्यादा सीरियस है। हाँ, कितनी सीरियस? उसे तुरंत हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत है। क्या? पर क्या ये सच है? बिल्कुल, और सर्जरी का खर्चा लगभग $1,00,000 तक होगा। 1 लाख? ये तो बहुत ज्यादा पैसा है। हाँ, लेकिन ये सर्जरी ही इकलौती ऑप्शन है जिससे टीना की जिंदगी बची रहेगी। मैं कुछ भी करूंगी डॉक्टर, बस वो जिंदा रहनी चाहिए। मैं कुछ भी करूंगी। ईवा, टीना स्वीट हार्ट, टीना कैसी हो? ईवा, आई लव यू। डॉक्टर ये सब कैसे हो गया? वो तो बिल्कुल हेल्दी दिख रही थी। वो पूरी तरह से सच नहीं था। डॉक्टर आप क्या कहना चाहते हो? वो टीना को काफी टाइम से हार्ट प्रॉब्लम्स थी, लेकिन बस वो तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। टीना, तुमने ये सब मुझसे छिपाया? क्यों नहीं बताया मुझे टीना? क्यों? देखो, उस पर गुस्सा मत हो, वो सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती थी। टीना मेरी प्यारी बहन। डॉक्टर ये क्या हो रहा है? पीछे हटो, पीछे हटो। इसका हार्ट बंद हो चुका है। नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं, ये नहीं हो सकता। डिफिब्रिलेटर लाओ, जल्दी। क्लियर, क्लियर, क्लियर। अब जाके पल्स नॉर्मल हुआ। थैंक गॉड। अब मेरा काम है जल्दी से हार्ट ढूंढना, तुम्हारा काम है सर्जरी के लिए पैसे लाना, ठीक है? टीना मैं पैसा लेकर आऊंगी, तुम सुन रही हो ना मुझे? मैं ढूंढ के लाऊंगी, मैं कुछ भी करूंगी। क्यों टीना, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? हम कुछ कर सकते थे। नहीं, और अब मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं कहाँ से शुरू करूं? ईवा, हेलो, क्या हो गया? तुम रो क्यों रही हो? तुझे क्या फर्क पड़ता है? निकल यहाँ से। अरे तो क्या हो गया? इतनी परेशान क्यों? मैंने सब देख लिया, तुम किसी और लड़की को किस कर रहे थे, और वैसे भी मेरी बहन मर रही है, मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है। अच्छा ठीक है, चले जा, अकड़ मत दिखा। वैसे भी मैं तेरी मदद कर सकता था, वो भी नहीं करूंगा। क्या? अच्छा, तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं था ना, तो मैं चलता हूँ, ठीक है? नहीं, रुको, प्लीज मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। क्या कह रही हो? सुनाई नहीं दिया मुझे? हाँ, मैं टीना के लिए कुछ भी करूंगी। तो फिर तुम्हें मेरे लिए एक छोटा सा काम करना होगा, थोड़ी सी फोटोज खींचनी होगी, फिर मिलेगा पैसा, वो भी जितना चाहो उतना। किस टाइप की फोटोज? खास वाली फोटोज, और मैं चाहता हूँ तुम ये मेरे लिए लेकर आओ। और मैं ये कैसे करूँ? वो तो तुम्हें देखना है ना। तुम फोटोज ढूंढो, उसे मेरे पास ले आओ और पैसे लेकर जाओ। लेकिन इसमें तो काफी टाइम लगेगा और मुझे पैसा अभी चाहिए। तुम्हारी बहन की जिंदगी तुम्हारे हाथ में, ईवा। तुम फोटो ढूंढो, पैसे लेके जाओ। ठीक है, नाम बताओ। एक सेल्फ ऑब्सेस्ड लूजर है, पता है, और वो इस वक्त बास्केटबॉल खेल रहा होगा, जाओ ढूंढो उसे। वाओ, तुम तो काफी अच्छा खेलते हो। बहुत बहुत शुक्रिया। शायद हम कभी बाहर जा सकते हैं। बाहर क्यों जाना है, चलो यहीं पर बैठ जाते हैं ना। हाँ मिस्टर टायलर, चलो एक डेट फिक्स करो मेरे और उस लड़की के बीच में। हो गया सर। चलो बैठ जाओ बेबी गर्ल। ओह वाओ,
तुम तो बहुत फास्ट हो। डेट तुरंत। हमेशा वर्कआउट के बीच में भी हमें लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। तुम्हें तो थकान भी होती होगी, है ना? ठीक है, तुम प्रोफेशनल सवाल मत पूछो। मुझे पसंद नहीं है जब लड़कियां बीच में उंगली करती हैं। कोई बात नहीं, बस मैं तुम्हारे बारे में थोड़ा और जानना चाहती थी। यहाँ पर सब लोग मेरे बारे में जानना चाहते हैं। मैं स्कूल का बॉस जो हूँ। तुम चुप क्यों हो? शब्द सारे खत्म हो गए हैं क्या? मैं बस तुम्हें एडमायर कर रही हूँ। वो तो मैं हमेशा अपने आप को करता ही रहता हूँ। इसमें कोई शक नहीं। चलो ठीक है, मैंने खाना खा लिया। आज की डेट यहीं पर खत्म। अब मेरा जिम का समय हो गया है। रुको रुको रुको, मैं तुम्हें छोड़ने चलूं क्या? मैं लड़की थोड़ी जो तुम मुझे छोड़ने जाओगी। अरे अब क्या करूं? ओह नो नो नो, तुम पागल हो गई हो क्या? सॉरी सॉरी, माफ कर दो। ये जैकेट मेरी लकी जैकेट थी, अब तुम्हारी वजह से कचरे में जाएगी। अरे नहीं, कचरे में क्यों? मैं वॉश कर दूंगी ना। सच में, प्लीज नाराज मत हो। अच्छा ठीक है, मेरे घर चलो, वहाँ पर से धो के सुखा देना जब तक के लिए मैं जिम के लिए तैयार होता हूँ। बिल्कुल डन। यस। ओ ओ ओ ओ ओ। हाँ, और ये रहा उस बेवकूफ का रूम। अच्छा है कि वो खुद से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड है। हाँ, तो अब फोटोज कहाँ हो सकती हैं? हाँ, फोटोज और पैसे यहाँ है। ओह वाओ, क्या चल रहा है? हंसी नहीं रुक पा रही मेरी। ठीक है, अब ये कहीं लिखा होना चाहिए कि सेफ गॉड इसके अंदर है। कहाँ है? ओह माय गॉड, तो असली जैक यहाँ निकला। ये रहा। 1 2 3 4। कौन सोचता है ऐसे? 1 2 3 4। हाँ, ओ, और ये लो फोटोज। डॉनी के सीक्रेट्स, जस्ट व्हाट आई नीड। मुझे भागना होगा। तुम अभी भी यहाँ पर क्या कर रही हो? बस तुम्हारे सेफ से कुछ कार्ड निकाल रही हूँ। वो मुझे पकड़ सकता है तो पकड़ ले, जोक। चुड़ैल कहीं की। पता नहीं इसने मेरा सेफ आखिर खोला कैसे है। कुदिया कहीं की। अब तो सेफ भी सेफ नहीं है। ओह, मेरा सर। ओह, ये तो बहुत दर्द कर रहा है यार। ओह ठीक है इवा, तू हिम्मत मत हार। तुझे ये पैसे टीना तक पहुंचाने हैं। यहाँ क्या कर रही हो? ये लो तेरा ब्लैकमेल। तुम्हें ये मिल गया? वो भी इतनी आसानी हाँ, से? पैसे कहाँ हैं? ये कहाँ गए? ये लो, और ये मिलो, ये और। ठीक है, अलविदा। तुम ठीक तो? मैं तुम्हें छोड़कर आ जाऊंगा? नहीं, अब मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। एवा, तुमने तो काफी डरा दिया था। टीना वो कैसी है? टीना ठीक तो है ना? तुमने पैसे बिल्कुल वक्त पे ला दिए। वो जिंदा है, लेकिन तुम। मेरे साथ क्या? अफसोस, तुम्हारी चोटों से तुम्हारी जिंदगी नहीं बच सकती। क्या? डॉक्टर मेरी एक रिक्वेस्ट है। कुछ भी एवा। प्लीज मेरा दिल आप मेरी बहन को दे देना। साथ साथ आखिरी तक मैं अपनी बहन के साथ रहूंगी। क्या हो रहा है? मैं कहाँ हूँ? टीना, बेटा तुम हॉस्पिटल में हो। हॉस्पिटल? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? टीना, तुम्हारा हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है और सर्जरी सक्सेसफुल थी। अब तुम बिल्कुल ठीक हो। थैंक यू डॉक्टर, मुझे पता था आप पर भरोसा सही है। ईवा कहाँ है? ईवा, वो ईवा मिस किटी, ईवा कहाँ है? वो
डॉक्टर मैं नहीं कह सकती, प्लीज आप बताइए। टीना, आई एम सॉरी, तुम्हारी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या मतलब? धीरे धीरे तुम्हें शांत रहना होगा। क्या मतलब? ईवा चली गई? वो चली गई टीना, अब हमें ऊपर से देख रही है। क्या? नहीं नहीं नहीं, ये झूठ है। उसे नहीं, ऐसी चोट लगी थी जो उससे बचा नहीं सकी। ईवा, मेरी बहन, ये सब मेरी वजह से हुआ, मेरी गलती है। टीना बेटा खुद को ब्लेम मत करो। टीना प्लीज थोड़ा शांत हो जाओ, तुम्हारा गुस्सा ठीक नहीं। ईवा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, उसका दिल तुम्हारे अंदर ही तो है। उसका दिल? हाँ, उसने तुम्हें अपनी सबसे बड़ी दौलत दी है। जान, स्टोर से कुछ चाहिए क्या? सीरियल और दूध ले आना बच्चों के लिए। जरूर मेरी रानी। थैंक यू स्वीट हार्ट। क्या हुआ मेरे बच्चों? एक स्टोरी सुना दो ना प्लीज। कौन सी वो वाली? वाली जो हमारी फेवरेट है, आंटी ईवा वाली। खुशी से। एक बार की बात है, एक अमेजिंग लड़की थी जिसका नाम ईवा था। जब वो छोटी थी, अपनी बहन के साथ दोनों ने वादा किया था कि हमेशा साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। उसकी बहन ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन पता नहीं मेरा बटलर क्या कह रहा था। सुनो ईवा, मुझे समझ नहीं आता तो मैं कैसे बताऊं मैं। बता भी दो। ओ, ये क्या है तुम्हारे पास? अच्छा ठीक है, बात कुछ ऐसी है कि एलिस तुम्हारी जुड़वा बहन है। क्या? ये कोई प्रैंक है क्या? देखा तुमने, तुम दोनों बिल्कुल एक जैसी हो। जरा ये देखो। और ये बच्चों के डायपर किसके हैं? ये तुम दोनों हो, ये है एलिस और ये है ईवा। ये नहीं हो सकता, मैं तो अनाथ हूँ, मेरे पेरेंट्स नहीं जब हैं। तुम पैदा हुई थी ना, तो तुम्हारी माँ एलिस को ले गई थी, मगर वो दोनों अलग हो गए थे, इसलिए तुम दोनों भी अलग हो गई। ये क्या बकवास है? मैं तो अनाथ आश्रम में थी, ये कैसे हो सकता है? फिर मैं वहाँ कैसे पहुँच गई? मुझे नहीं पता। वैसे तुम अपना हाथ दिखा ना। ये तो वाकई में कमाल है, तुम दोनों के बर्थ मार्क भी बिल्कुल एक जैसे ही हैं। क्या? मेरी हमेशा से एक बहन थी और मुझे पता भी नहीं था। मेंज करना, क्या मैं सच में अनाथ नहीं हूँ? मेरा परिवार है। मुझे बहुत खुशी है कि तुम वापस आ गई एलिस। नेट, एलिस, हम ये बात पापा को बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। मैं चाहती हूँ कि वो मुझे खुद ये बताएं। लेकिन मैं उन्हें मिलना चाहती हूँ, उन्हें हक करना चाहती हूँ। एलिस प्लीज यार, हम ये बात थोड़ा रुक के बताते हैं। मैं देखना चाहती हूँ कि पापा कब तक हमें झूठ बोलते हैं। कैसा रहेगा कि मैं किसी को भी कुछ ना बताऊं? ठीक है, ऐसा ही करते हैं। लो, ये रहा नाथालय का पता, पर तुम जल्दी ही आ जाना। पता है टेडी, मेरा एक ट्विन है। मिसेस केसी, लगता है एलिस पागल हो गई है। हाँ, इसका दिमाग सही तो है। अकेला छोड़ दो, तुम्हें क्या मतलब मैं क्या कर रही हूँ? हाँ बच्चों, वो एलिस का फेवरेट टॉय होगा और कुछ नहीं। ओह, लंच टाइम हो गया। चलो सब डाइनिंग हॉल में, जल्दी। मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं है। एलिस, ईवा, तुम यहाँ? सच में? और क्या, तुम मेरी बहन हो। क्या हम अब डैड को मिल सकते हैं क्या? पर शायद तब तो मैं उन्हें याद भी नहीं होंगी। तो बात ये है कि डैड की नई बीवी है एरियल। वो बहुत ही नालायक है और उसकी बेटी है सिंडी। अरे वाह, हमारा एक बड़ा परिवार होने वाला है। ये है। एलिस, तुम सुन नहीं रही हो। एरियल एक नंबर की चुड़ैल है। अगर उसे तुम्हारे बारे में पता चला, वो तुम्हें भगा देगी। ओह, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्यों ना हम उसे पहले भगा दें और फिर हम डैड से मिले, है ना? डील? ठीक है, तो फिर मैं तैयार हूँ बिल्कुल। ओह, इन सब के बीच मैं तो नाश्ता ही करना भूल गई। मैंने एक बर्गर छुपा के रखा हुआ है।
ओह, ये तो अजीब लग रहा है, कार्डबोर्ड जैसा। ये बर्गर यहाँ का स्पेशल है, ट्राई करो। ओह, टेस्ट तो काफी अच्छा है। तुम तो बहन बहुत मजाक करती हो। ठीक है, चलो चल के मेरी मतलब हमारी सौतेली माँ को भगाएं, बर्गर रास्ते पे खा लूंगी। अब समझी तुम मुझे एरियल के बारे में बात करना क्यों पसंद नहीं है? वो कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचती रहती है। सौतेली माँ बुरी है, पता नहीं कि हमारी असली माँ कैसी थी। ओह, देखो जरा, हमने सेंटेंस पूरे कर दिए। मुझे तो अपनी माँ याद भी नहीं है और ये भी नहीं पता उन्होंने मुझे अनाथ आश्रम क्यों भेजा। क्या जुड़वा बच्चों को अलग करना इतना जरूरी था? मुझे उम्मीद है हम अब कभी अलग नहीं होंगे। ओह, रुको, आज तो मेरा जन्मदिन है। हाँ, आज आई थी ना मैं बनी कॉस्ट्यूम पहन के तुम्हें बर्थडे विश करने। वो बात नहीं है, तुम्हारा भी तो जन्मदिन है आज। हम एक ही दिन ही तो पैदा हुए थे, कमाल है। हाँ, सच कहूँ तो मुझे ये दिन पसंद नहीं। अनाथालय में भी किसी ने मुझे विश नहीं किया। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करूंगी। वैसे क्या चाहिए तुम्हें? मैं डैड को हग करना चाहती हूँ और आइसक्रीम खाना चाहती हूँ। खैर, डैड वाला बाद में देखते हैं, लेकिन अभी आइसक्रीम खाते हैं। ये टेस्टी है बहुत। पूरा बॉक्स खा जाऊंगी मैं, ताकि उस ईवा को कुछ ना मिल सके। ईवा, पक्का ये करना है? बिल्कुल, मैं इस नन्हे चूड़े से हमेशा बदला लेना चाहती थी और आज अच्छा मौका है। चलो चलें। ये क्या है? ये क्या है? बचाओ! ये तो सच में डर गई। और ये रहा हमारा बर्थडे एंटरटेनमेंट। और ये रही आइसक्रीम, जैसा मैंने वादा किया था। कैसी है? बहुत यमी है। मेरी आइसक्रीम अच्छी है। अच्छा तो एरियल, आप इन सब का क्या करने वाली हैं? हम ईवा को भगा रहे हैं। सिंडी को उसका कमरा मिल रहा है। तो फिर ठीक है, जल्दी करो बटलर, हमें वो कमरा जल्द से जल्द चाहिए। वो रही चुड़ैल। ओहो, यहाँ क्या हो रहा है? वो मेरा सामान निकाल रहे हैं। ओह, ईवा चुप हो जाओ, मैं मदद करूंगी ना। मामा, ईवा को अगर हमेशा के लिए भगा दें तो कैसा रहेगा? क्यों नहीं मेरी राजकुमारी। क्या बकवास है। एलिस, यहीं रुको, मैं अभी आई। डैडी! क्या हुआ? क्यों हंगामा मचा रही है? ये लोग मेरा सामान बाहर फेंक रहे हैं। डैड, क्या आप सच में इन्हें ये करने दे रहे हो? ईवा इस बारे में बात कर चुके हैं, तू ओवर रिएक्ट कर रही है। ये सही नहीं है। एरियल वही करेगी जो सबके लिए अच्छा है, मुझे पता है। मैं उन दोनों को दिखा दूंगी कि बॉस कौन है। नेट, खड़े मत रहो, जल्दी सामान बाहर करो। चलो चलो जल्दी करो, तुम बहुत देर कर रहे हो। तुम्हें मेरा नया बेड भी लगाना है। हाय, वाह, कहाँ हो? ओह, मैं ये कहाँ आ गई हूँ? लगता है ये डैड का ऑफिस है। हाँ? और ये, हाँ, ये तो वही है। मुझे डैड को हक करना है। अरे यार, मैं एरियल और ईवा के बीच में सुलह कैसे करवाऊं? मेरी नई बीवी और उसके बीच में कुछ जम नहीं रहा है। पता नहीं काहे को यार, वो तो बहुत अच्छी है। शायद उन्हें एक थेरेपिस्ट के पास भेज दूं। एलिस कहाँ है? डैडी! हाँ बिटिया रानी। डैडी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरा सर फट रहा है। ओ, बीमार पड़ गई का? दवाई रखी मेरे पास बढ़िया वाली, काम बन जाएगा। नहीं 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 नहीं, दवाइयाँ छोड़िए, डॉक्टर को बुलाइए तुरंत। ठीक है, मैं अभी कॉल कर रहा हूँ। ईवा, मुझे माफ कर दो। एलिस, से तुमने क्या किया? हमारा भांडा फूटने वाला था। जब मैंने डैड को देखा, मैंने उनके पास जाना चाहा, मेरा दिल ही नहीं माना। ओह, कितने स्वीट हो तुम। बस कुछ वक्त और, हमें एरियल को भगाना है। काश हम
पापा को किसी और से मिलवा पाते। बात सुनो, हमारे अनाथालय में एक नैनी है, वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, क्यों ना डैड को मिलवा दे? पता नहीं, लेकिन हाँ कोशिश तो कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं जाती हूँ, देखती हूँ उन्हें यहाँ कैसे लाएं। ठीक है, मैं यहीं रुकती हूँ। वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर जॉर्डन तुम्हें देख लेंगे। डैड ये क्या हो रहा है? मैं सच में ठीक हूँ। अरे यार अंदर घुसो, चलो। ये है वो घर, ईवा यहीं रहती है। मैंने जैसे ही उसे बधाई दी उसे अच्छा नहीं लगा। सब ठीक हो जाएगा, हम माफी मांग लेंगे और तुम ये काम दोबारा नहीं करोगी। हाँ, चलो चलो अब जल्दी करो। अरे तेरी, मैं तो अपना ड्राइविंग लाइसेंस भूल गया। हाँ तू यहीं रुकी हो। हाँ मेरा पैर और मेरा हाथ। ओह, पकड़े गए। नहीं मिसेस केसी, मैं इनके सामने नहीं आ सकती। ये मैंने क्या कर दिया? तू कार के सामने कैसे अंधों की तरह चलती आ गई? तुम्हें ध्यान से चलना चाहिए। अरे ज्यादा चोट लग गई तो मुंह लगा दूं? मैं तेरे को भी हॉस्पिटल लेके चलता हूँ, मैं जहाँ भी वहीं रहूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं, मुझे दूसरा काम है। हाँ, हॉस्पिटल चलते हैं। गाड़ी में बैठ जा, मैं मदद करता हूँ तेरी। आजा। आउच, कुछ ज्यादा चोट ना आई हो, नहीं तो बच्चों का ख्याल कैसे रखूंगी। हो एलिस, क्या ये तुम्हारी नैनी है केसी? हाँ, लेकिन सब कुछ ठीक था, पर मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ हो जाएगा। एक्चुअली ये ज्यादा बेहतर है, वो एक साथ गए हैं और उन्हें कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा क्योंकि एरियल और सिंडी घर पर है। ओह, वैसे हमारा प्लान कैसा चल रहा है अभी? प्लान एकदम बढ़िया चल रहा है बहना। हेलो सिंडी, क्या चल रहा है? तुम दोनों कौन हो और दोनों एक जैसे कैसे दिख रहे हो? सीरियसली एक जैसे? तुमने अपनी बहन ईवा को नहीं पहचाना? कैसे? तुम ईवा हो या तुम हो? दोनों की दोनों ईवा। हाँ, कैसी हो लड़की? आओ मैं तुम्हारा भरता बनाती हूँ। बचाओ मुझे, कोई बचाओ। बताओ किसको मारना चाहिए? इसने तुम कौन हो? नेट, ये भूत है, इन्हें पकड़ लो। ये तो भूत है। ये मुझे सच में खा जाएंगे, मुझे नहीं छोड़ेंगे। नेट, क्या सच में तुमने हमें नहीं पहचाना? अरे बिल्कुल पहचान लिया। अरे मैं तो बस मजे ले रहा था। फिर भी हम बता देते हैं कि तुमने कोई भूत नहीं देखा है। हम अपने प्लान को अंजाम देने वाले हैं। ये दोनों कमाल के हैं, दोनों जुड़वा बहनें जो हैं। ये सौतेली माँ तो गई काम से, अब इसे समझ आएगा। हाँ, और आप तो हमसे बचकर ये बिल्कुल नहीं जा सकते। तुम्हारा प्लान एकदम कमाल का था। हाँ, बचपन में यही करते थे, इसी की जरूरत है। ये देखो तुम। तो तुम्हारा मतलब पूरा लगा दे फिर इन पर? हाँ। चलो फिर करते हैं, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तैयार हूँ। एरियल, मैंने तुम्हारी हील्स पहनी थी और अब ये टूट गई हैं। खून, खून, ये सब क्या है? ये कहाँ से आया है? तुम्हें मजा चखा कर ही रहूंगी। अरे वाह, ये तो हमने जितना सोचा उससे अच्छा निकला। छुप जाओ, वो तुम्हें देख ना ले। उप्स उप्स उप्स, मैं तो डर गई थी। अबे क्या मर गया? एरियल, इतनी पगला क्यों गई है तू? क्रिस, ईवा को यहाँ से निकालो, वो यहाँ पर बिल्कुल नहीं रह सकती। अरे पर ऐसा काहे के लिए? उसने मुझे भूत दिखा के डरा दिया था और मैं डर गई थी बहुत ज्यादा। और उस सपोली ने मेरे ऊपर केचप भी गिरा दिया और ट्रैप भी लगा दिया। एरियल खबरदार, फिर मेरी बेटी के बारे में ऐसा कभी मत बोलियो। ठीक है, फिर तुम चूज कर लो, या तो मैं या फिर वो। मैं तो ईवा को ही चुनूंगा। ठीक है, मैं और सिंडी जा रहे हैं। फिर मैं तुमसे तलाक ले रही हूँ। ठीक है, जो करना है कर तू। एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी तेरे को भैंस की तरह। चलो यहाँ से सिंडी। मॉम, मुझे नहीं जाना। हेलो, हमें आपकी मदद चाहिए। हाँ, क्यों नहीं, क्या बात है? चलो चलकर देख लेते हैं अभी। नहीं, हमारे अलग इश्यूज हैं।
हाँ, हम अपनी माँ को ढूंढ रहे हैं। 15 साल पहले उन्होंने हमें यहीं जन्म दिया था। और अब हम जानना चाहते हैं वो कहाँ है। शायद यहाँ पर उनका फोन नंबर या एड्रेस मिल जाए हमको। मैं आपको बता दूं कि इसकी थोड़ी सी फीस ही लगेगी। पैसों की परेशानी नहीं है, ये लो। ओह वाओ, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं जल्दी से आर्काइव में देख लेता हूँ, फिर चलते हैं। हाँ शुक्रिया, हम यहीं पर रुक जाते हैं। हाँ, पता नहीं किसने इन्हें हॉस्पिटल ढूंढने की सलाह दे दी। मुझे क्या मतलब, ये पापा की परियां, इनका क्या कर सकते हैं हम। हेलो क्रिस्टी। कौन हो तुम? आप बिल्कुल भी घबराओ नहीं, लगता है आप हमारी माँ हो। पर ये कैसे हो सकता है? वो हमें जानना था कि आपकी शादी इनसे हुई थी। हाँ, ये तो क्रिस है, मेरा एक्स हस्बैंड। मामा हमने आपको ढूंढ लिया। इसका मतलब तुम दोनों मेरे जुड़वा बच्चे हो? हाँ? मेरे बच्चों, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत खराब हूँ। मॉम, आप सोच भी नहीं सकती हमने आपको कितना मिस किया। ये मैंने क्या किया? एलिस को क्रिस के साथ छोड़ दिया और वो अनाथ आश्रम पहुंच गए। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची। मैं हूँ एलिस। सालों से मैंने तुम्हें नहीं देखा तो मुझे ठीक से याद भी नहीं आ रही है एलिस। मुझे बहुत बुरा लग रहा है मेरी बच्ची। हाँ। आप हमारे साथ चलो, हम घर चलते हैं और पापा से भी मिल लेना आप। अरे नहीं नहीं बच्चियों, मैं अभी नहीं चल सकती, फिर किसी और दिन चलेंगे। मुझे अभी बहुत काम करना है, लेकिन तुम लोग मुझसे मिलने कभी भी आ सकती हो। हाँ मॉम, वादा करो आप मन बदल लोगे। अरे नहीं नहीं बच्चियों, मेरी हालत बहुत खराब है। मैं इस हाल में क्रिस के सामने नहीं आना चाहती हूँ और मेरे पास पैसे भी तो नहीं है ना। ओह, हाँ, ये लो, और आपको जितना भी पैसा चाहिए मैं आपको दूंगी। अरे बहुत बहुत थैंक यू बेटा, कितनी प्यारी बच्ची है मेरी। हाँ, हमें बहुत खुशी आप मिल गए, हम बहुत लकी हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हमने मॉम को ढूंढ लिया। हाँ, डैड और मॉम। लेकिन हम मॉम को वापस कैसे लाएं? पर डैड को कैसे समझाएं? उन्हें मिलना भी तो है ना। ये सब हम कैसे करेंगे? मेरे गले में खराश हो रही है, मैं पानी पी लेती हूँ। पता नहीं मुझे डैड यहाँ पर देख के कैसा फील करेंगे। हे, क्या मैं अंदर आ जाऊं? अरे नहीं, ये तो डैड ही है। अरे तू तो पहले ही बिस्तर गर्म कर रही है। चलो बढ़िया है, मुझे कुछ बात करनी थी बिटिया, तेरे से कर सकते हैं? याद है तूने पूछा था कि क्या तेरा कोई भाई या बहन हम पैदा कर लें? मैं झूठ बोल रहा था और मैं थक चुका हूँ। तेरे को मालूम होना चाहिए यार कि तेरी एक बहन है, उसका नाम एलिस है, जुड़वा हो तुम दोनों। और मुझे नहीं पता वो है क्या, और उसे ढूंढूं कैसे मुझे भी नहीं पता नहीं कहाँ होगी। डैड, मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं यही हूँ। क्या ये कैसे हो गया? एलिस तुम तो क्या? डैड, मैं गलती से यहाँ आ गई और ईवा को देख के मैं समझ गई कि हम दोनों बहनें हैं। डैड, क्या आप उससे मिले? बच्चों मुझे माफ कर दो यार, मैंने झूठ बोला था। अब हम एक प्रॉपर फैमिली है और हमेशा एक साथ रहेंगे। बढ़िया है, और अब हम कभी एक दूसरे से दूर नहीं होंगे। वापस आ गई। हमने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी तुम लोगों को बहुत मिस किया। अरे ये आपके पैर में क्या हो गया? कुछ ज्यादा नहीं है, बस छोटी सी चोट है। वैसे एलिस नहीं दिख रही, कहाँ है वो? एलिस ने हमें कैंडीज दी ताकि हम किसी को बताएं नहीं कि वो खुद ही कहाँ चली गई है। अरे लिली, ये एक सीक्रेट था। क्या हमें पुलिस को अभी बुलाना होगा? कैसी? एक सेकंड रुको। ओह क्रिस, आप यहाँ कैसे? चलो चलते हैं, हमारा कोई काम नहीं। चलो चलो। पता है क्या, मुझे अभी पता चला कि मेरी बेटी एलिस इतने समय से कह रही थी। तो आखिर एलिस को अपना असली परिवार मिल गया। मैं तो डर गई थी, पुलिस बुलाने वाली थी।
वो बिल्कुल ठीक है और घर पे आ गई है। उसके डॉक्यूमेंट्स लेने आया था मैं, पता नहीं कहाँ रखे होंगे। अगर एलिस आपकी है तो ये तो सच में बहुत अच्छी बात है। मैं आपको उसके सारे पेपर्स दे देती हूँ। ओह हाँ, किस्मत ने हमें यूं ही दोबारा तो नहीं बुलाया होगा, है कि नहीं? हाँ, आप कहना क्या चाहते हैं? क्यों ना तुम अब घर पे आ जाओ। एलिस अपने अनाथ आश्रम की फेवरेट नैनी को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो गई है, बताओ तो। ये कहाँ गए हम लोग? डैड, आपको एक सरप्राइज मिलने वाला है। तैयार हो जाइए, आपको ये अच्छा लगेगा। ले चल मुझे जहाँ चाहती है। हाँ, हेलो। तो ये प्लान था। डैड, कुछ याद आया? नहीं, ये कौन है? हो डैड, 15 सालों में क्या माँ इतनी बदल गई कि आप उन्हें पहचान भी नहीं पा रहे हो? ये तुम्हारी माँ नहीं है। तुम्हारी माँ ऐसी थोड़ी दिखती है, वो तो एक ब्लॉन्ड है यार। तो फिर ये कौन है? लड़कियों, लगता है मेरे जाने का वक्त आ गया है। लगता है गलती से मिस्टेक हो गई। तुम मेरी बेटी नहीं और मैं तुम्हारी मॉम नहीं। बाय बाय। नहीं, उसने हमें उल्लू बना दिया, सीरियसली। और वो पैसे भी लेकर चली गई। अब क्या हमारी मॉम होगा कहाँ है? बच्चों, तुम लोगों को यहाँ भेजा किसने बताओ? हॉस्पिटल के डॉक्टर ने। डैड कहाँ है? फैमिली रियूनियन सेलिब्रेट करने का टाइम हो रहा है। ईवा, तुम दुनिया की सबसे अच्छी बहन हो। मुझे तुम दोनों के लिए काफी खुशी हो रही है। और हम आ गए। मिसेस केसी, आप यहाँ पे कैसे? केसी हमारे साथ लंच करेंगे, आइए बैठिए। एवा, कहीं डैड को मेरी टीचर से प्यार तो नहीं हो गया है ना? क्या होगा आप? कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि केसी अच्छी है। लड़कियों, अब बस भी करो, उन्हें सुनाई दे रहा है यार सब कुछ। वैसे मैं पहले ही बता दूं, आप दोनों के आने से मुझे बहुत खुशी है। चुप दे, नाक फोड़ दूं तेरी। सरप्राइज पतिदेव। अरे एरियल, तू यहाँ क्या कर रही है? मैंने डिवोर्स फाइल कर दिया, अब तू यहाँ नहीं आ सकती। मैं यहाँ पर जरूर आऊंगी। ये मेरा भी उतना ही घर है जितना तुम्हारा। समझा नहीं मैं, ये घर तेरा कब से हो गया? और तू इस डॉक्टर को यहाँ क्यों लेके आई है? मेरी जान, अब मैं डॉक्टर नहीं, अब मैं एरियल का लॉयर हूँ, ठीक है? और हम ये घर तुमसे ले रहे हैं। और तुम सबको यहाँ से भगा रहे हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। एलिस, ये तो वही डॉक्टर है जिसने मॉम का गलत पता दिया था। खैर, डॉक्यूमेंट के आधार पर क्योंकि ये घर शादी के दौरान लिया गया था तो इसमें एरियल का भी हक है। हाँ, तो तुमने जानबूझ के मेरी बेटियों से पैसे निकलवाए और तुम्हें अब ये घर भी चाहिए? ये सब क्या चल रहा है? अब हम क्या करेंगे डैड? मैं से निपट लूंगा कोर्ट में, समझ गई? हाँ, इन्हें ये घर कभी नहीं मिलेगा। बहन, तुम मदद करोगी ना? बिल्कुल। ये लो, अब निकलो हमारे घर से। ये लो, निकलो। एक को भी नहीं मिलेगा, ये तो पक्का है। हाँ। कोर्ट में मिलते हैं, बेवकूफ कहीं के। मेरी बेटियां तो काफी तेज निकली है। एक्टिंग करना भूल गए? हाँ, मैं एलिस को कहीं नहीं जाने दूंगा, बता रहा हूँ मैं तो। क्या बोला? हाँ, पता नहीं, मेरे मुंह से निकल गया। अरे यार, पता नहीं एलिस ने गड़बड़ कर दी। और मैं सोच रहा एकदम तो चुप कैसे हो गई है? मैं बताना चाहता हूँ कि तुम दोनों झूठ निकल उतार रही है। मुझे लगा मजाक कर रहे हो। एरियल अच्छी है, ये तो मुझे बहुत पहले से पता है। सीन की बैंड बजा दी। मुझे पता था हमेशा ऐसे ही करती है। बिल्कुल पागल लग रहे हो तुम। खैर, ये बहुत अच्छी है और कैमरे ने भी देख लिया।